हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान ने तो हद ही ख़त्म कर दी। असरा तो इसे समझ ही नहीं पा रही। ऊपर से असरा के सामने सुल्तान के घर का माहौल एकदम से खुलकर आता है तो वो सहम जाती है, सहम के बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सुल्तान इसे कमरे में लेकर जाता है और अपने वालिद पर नाराज़ होता है। ये क्या तरीका है, किस तरह पागलों की तरह लड़ रहे थे आप। जिस पर सुल्तान के वालिद मज़लूम बनने की पूरी कोशिश करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ना इस औरत का छिछोरपन तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज बहू आ गई घर में, कल बेटी की भी शादी हो जाएगी, दादा दादी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, इसे नहीं समझ आ रही है बात। जिस पर सुल्तान अपने बाप से कहता है, खैर वो इतनी भी बुरी नहीं जितनी आप इन्हें समझते हैं। आपको भी तो हर छोटी छोटी सी बात ना ग्वार गुजरती है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कौन सा देखते हैं, किसी को ना बड़ा देखते हैं ना छोटा, एहतराम ही भूल जाते हैं। सुल्तान के वालिद को इनकी पहली बीवी ने धोखा दिया तो इन्हें लगता है कि दूसरी बीवी भी ऐसी ही निकलेगी, इसलिए तो आज तक ताने दे देकर इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असरा और सुल्तान का वलीमा है और इस फंक्शन के लिए असरा की भाभी इसे फ़ोन करती हैं। ऐसे में सुल्तान वहाँ आ जाता है, असरा से पूछता है, क्या कर रही थी, क्या कह रही थी तुम्हारी भाभी। जिस पर असरा बताती है कि शाम के बारे में पूछ रही थी। तो सुल्तान इसे कहता है कि भाभी को बता दो, इस घर में सुल्तान है, इनकी शहजादी का शोहर भी है और खादिम भी। इनकी शहजादी के एक कहने पर दिन को रात और रात को दिन बना देगा। ये सुनकर असरा हैरान होती है, मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आ रही सुल्तान, एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल कुछ और। इसकी बात सुनकर सुल्तान मुस्कुरा देता है, ये तो पागलों की निशानी है, इतना भी मिस्टीरियस नहीं हूँ मैं। वहीं आगे आप देखेंगे कि वो असरा को पॉलर छोड़कर आता है तैयार होने के लिए और वापसी पर शाम को अकेला ही हॉल पहुंच जाता है। इसे देखकर इसकी माँ हैरान होती है, असरा कहाँ है, इसने तो तुम्हारे साथ आना था ना पॉलर से। जिस पर सुल्तान जवाब देता है, गया था मैं इसे लेने आपके कहने पर, लेकिन वो साथ नहीं आई। ये सुनकर सुल्तान की माँ हैरान, मतलब साथ नहीं आई तो कहाँ गई। इस पर सुल्तान जवाब देता है, गाड़ी में बैठकर मैंने इसका बहुत इंतज़ार किया, फ़ोन कॉल्स की, मैसेजेस किए, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया और सुल्तान किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये सुनकर तो तलत बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। सुल्तान, ये क्या कह रहे हो तुम, असरा के घर वालों को क्या जवाब देंगे, कहाँ है वो। असरा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसे साथ लेकर आना चाहिए था। सब मेहमान आए बैठे और दुल्हन नहीं मौजूद, क्या कहेंगे सब। सुल्तान को क्या परवाह किसी की, वो तो सुल्तान आज़म समझता है खुद को, बाकी इसकी रियाया और ग़ुलाम। वैसे जो कुछ इसने परीज़े के साथ किया है ना, बहुत दुख होता है। परीज़े को देखकर पागल हो चुकी है वो सुल्तान की वजह से, और सुल्तान को कोई पछतावा नहीं। क्या गलत किया था, ऐसी चीज़ें तो स्कूलों में आम होती रहती हैं। छोटी उम्र के कच्चे ख्वाब, मजाक, बचपना, इस बचपने का इसने ऐसा बदला लिया है कि सारी ज़िंदगी तबाह कर दी उस बेचारे की। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।